नहीं, भूत से तो नहीं हुआ, देवता से लड़ाई हुई है। अच्छा, देवता से लड़ाई देवता हो गई। देवता में लड़ाई होती है। भूत ये अपने लिंग से 4 पहिया वाहन खींच रहे थे नहीं। या फिर आप लेकर के सोए, क्या किए कि फिर पति को क्या किया? कुछ नहीं। अपनी इंद्रियों पर नागा साधु कैसे पाते हैं विजय, कौन कौन सी साधना करना पड़ता है उनको, आज हम बताएंगे। कैसे ही नागा साधु हैं, 12 वर्ष तक कठिन तपस्या के उपरांत इन्हें दीक्षा देते हैं इनके गुरु लोग। ये है पत्थर बाबा, इनका नाम कुछ और हो गया है। पत्थर बाबा चारों तरफ से आग जला लेते हैं और कई घंटा उसके बीच धुई रमाते हैं। ठंड में इनको पानी से नहलाया जाता है। खूब ठंड जब पड़ती है तो ठंडे पानी से नहलाया जाता है, इसलिए इनकी काम वासना समाप्त हो जाती है। काम वासना खत्म हो गई है कि रह गई है? ये दत्त महाराज की माया है जो कुंभ मेला में लिंग को तोड़ दिया जाता है। उसी तरह हम लोग नागा सन्यासी जो है, लिंग को तोड़ दिया जाता है। मान लीजिए इसी को मान लिया जाए। हाँ, जैसे झटका मार के झटका जब मारते हैं, हाँ। जैसे कुंभ मेला में जब हम लोग जाते हैं, हाँ। तो हम लोग 5 गुरु होते हैं। एक चोटी गुरु होता है, हाँ। एक लंगोटी गुरु होता है, भगवा गुरु होता है, भभूति गुरु होता है, और जो चोटी काटते हैं वो गुरु है। 5 गुरु हमारे होते हैं। 5वां में एक छठवां गुरु होते हैं दिगंबर गुरु। अच्छा। जो दिगंबर गुरु होते हैं वो लिंग, खाली उनका काम है लिंग को तोड़ना। अच्छा। और चाहे जिंदगी बेकार कहा जाए, चाहे उस बच्चे को तपस्या में डालने के लिए कहा जाए, इसमें तो टिप्पणीबाजी नहीं है। मगर इतना है कि जो लिंग टूट जाएगा तो बेचारा रसगुल्ला क्या करते हैं? लोहा वहा का कुछ लगा करके दबा देते हैं, जैसे बछड़े को, जैसे जो बछड़े को सांड बनाया जाता है। नहीं, जो बैल बनाए जाते थे पहले, तो उनको कूटते थे, डॉक्टर के यहाँ ले जाते थे हम लोग, हम भी किए हैं, और उसको दबा दिया जाता था अंडकोश को। यहाँ पे तो क्या करते हैं, कैसे कूटा नहीं जाता है? हाँ। यहाँ बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उसका जैसे ये ऐसा लिंग जो, हाँ, मान लीजिए लिंग है। अरे इसी को मानिए ना जो डंडवा आपका है, ये लिंग है। हाँ। तो इसको जैसे अभी इसको नहीं पकड़ पाते हैं, 2 मिनट खातिर हम लीजिए। हाँ। ये लिंग है। तो इसको कस के ऐसे पकड़ेंगे जैसे छिम्मी नहीं पकड़ते हैं दूध दूने के लिए। अच्छा। जैसे गाय को जब दूध दूते हैं तो उसे छिम्मी पकड़ लेते हैं और उसको खूब झटका 3 बार मारते हैं। जब वो मारते हैं अंदर की जो नसें हो जाते हैं वो टूट जाती हैं। जब वो नसें टूट जाती हैं तो हम लोग अब कहाँ जाए, कैसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेंगे कैसे टूट गया। तो हम लोग वो कसम दला जाते हैं। 5 तत्वों से जैसे कसम दलाया जाता है कि अगर आप अपने घर चले जाओगे तो फिर आप उस दिन से आप बेकार है, फिर साधु लायक नहीं हो। एक ही बार मौका दिया जाता है। अच्छा, घर जाके भी क्या करेंगे? क्या करेंगे? न शादी, घर जाके भी क्या करेंगे? कुछ कर नहीं पाएंगे जी, कुछ नहीं कर सकते। अब तो काम खत्म हो गया, वहीं से खत्म हो गया, तोड़ दिया बाबा ने जी। तो दर्द भी तो होता होगा? दर्द तो हो गया। 3-4 दिन तक हम लोगों को ले जाना पड़ता है, हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता है किसी महात्मा को। मगर हम तो 15-20 मिनट में बाद गुरु महाराज के दया से एक सुई लगा और सही हो गए। कई साल के थे तो तोड़ दिया गया? हम उस समय ठेके हुए बच्चे तो 6 महीने के थे, मगर हमको साधु बनाया गया 5-6 साल के बाद। तो 5-6 साल में उसका क्या मतलब रहा होगा? 5-6 साल के बच्चे का क्या रहेगा? आज साल भर के बच्चे भी लिंग खड़ा हो जाती है। साल भर के बच्चे को मिसाई करिए देगा, लिंग खड़ा हो जाता है, उसी को तोड़ दिया जाता है। आप अभी देखे भी होंगे। नहीं देखे तो नहीं है। बस 5 साल के बच्चे का व्यापक अनुभव आपको है इसका? जी, हर चीज का। अब तो आप बच्चा पैदा भी कर देते हैं? जी हाँ, फल के द्वारा। अच्छा। ये सुमेर जग में एक मंत्र आता है, आकाश से तारकालिंगम पाताले वटके मित्र लोग महाकाल स्वर्गलिंगम नमस्ते। जो सारा भगवान के लिंग को हम लोग प्रकट करते हैं कि भगवान अब सारा दुनिया का लिंग खत्म हो गया, अब आप ही का लिंग से मैं ये फल देकर उस पुत्र प्राप्ति कर। महाभारत काल में आपने देखा और कई शास्त्रों में वर्णित है कि बिना संसर्ग, बिना शारीरिक संबंधों के भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो बाबा उस कला को जान गए हैं जी। कैसे आ गया ये मैंने जब यहाँ पे तपस्या कर रहा था, तपस्या में एक शक्तियाँ आती हैं और शक्तियाँ कहते हैं कि मांगो क्या चाहिए। तब ने कहा धन दौलत मांग के मैं क्या पाऊंगा, क्या करूंगा धन दौलत। हमको ये कहिए कि जो पुत्र प्राप्ति, जो बाजिन है, जो लूला लग रहा है, जो जीने का अधिकार हमको दीजिए, कि जो जन्म लिया वो जीने का अधिकार होना चाहिए। तो इसीलिए जीने का अधिकार मांगा तो कहे ठीक है क्या चाहिए। हमने कहा हमारा भी एक पुत्र चाहिए, हमको भी एक पुत्र चाहिए। बोले तुम तो शादीशुदा नहीं हो। तब हमने कहा मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मुझसे मतलब नहीं है, हमको मत दीजिए, हमारे बच्चों को दीजिए कि जो पीढ़ी पर पीढ़ी चलाए। तब तक मेरे पास एक मर्दानपुर से लक्ष्मण भी से 2-3 आदमी आ गए। हमने कहा मैं देखे आजमा के देख लेते हैं भाई कि हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो जब मैंने उसको दिया तो हो गया। तो हमने कहा कि आप क्या किए, मतलब जैसे उसकी पत्नी के साथ जा करके कुछ ऐसे कुछ सहलाए उलाए, नाम किसी का मत बताइए। नहीं। या फिर आप लेकर के सोए, क्या किए कि फिर पति को क्या किया? फिर ऐसे हाथ कर दिए, फिर निकल जनता के सामने में हवन किया। जो 1 किलो घी, 1 किलो मिर्चा, 1 किलो पंचमेवा और 1 सेव, 2 गमछा,
ये सब मंगवाया हमने, जो जो शक्तियाँ कही थी कि इतना सामान ले आओगे तो आप वैसे करोगे, तो उसी तरह जैसे जैसे बताते गए वैसे वैसे मैं करते गया। जब वो करते गया और वो करने के बाद वो बोले कि फल जो है पत्नी को खिला देना, तो पत्नी को मैंने उसको बोला कि दीदी ये फल आप खाओ और 1 साल 1 महीना में हमसे बात करो। फिर 1 साल 1 महीने के बाद बात किया मैंने उनके पास, फिर दोबारा गया, हमने कहा दीदी मैं एक फल दिया था आपको आजमाना, मैं अपने देवता को भी आजमाऊंगा। तो मैंने कहा एक फल आपको दिया था, वो फल क्या हुआ, कैसा हुआ? बोले दादाजी ये आपकी यही लड़का है आपका। तो देखा तो बड़ा खुश हुआ मैंने। आप ही में गया था, किस में पढ़ा था? अपने माताजी पे पढ़ा था। अच्छा। कुछ पिताजी के अपने पिताजी पे पढ़ा था, ऐसा लगा। आपका लक्षण नहीं आया था? नहीं, मेरा लक्षण नहीं आया था, क्योंकि मैंने गलत किया ही नहीं, तो लक्षण क्या आएगा। अच्छा भैया, यह बाबा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, दर्जनों ऐसे परिवार हैं जहाँ बच्चों की किलकारियाँ नहीं गूंजती थी, लेकिन बाबा के प्रभाव से ऐसा हुआ है। मैं इसे नहीं कहता, मैं आपको इसके लिए प्रेरित भी नहीं करता कि आप ऐसा करें, मैं इनके मुंह पर कह रहा हूँ। जी जी जी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बाबा का ऐसा प्रभाव है, ऐसा चमत्कार है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जा रही है। अब इसके मूल में क्या है, पुत्र रत्न की प्राप्ति कैसे हो जा रही है? बाबा ने कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त किया है, क्या है? अच्छा, भूत से भी लड़ाई आपकी हुई है? नहीं, भूत से तो नहीं हुआ, देवता से लड़ाई हुई है। अच्छा, देवता से लड़ाई हो गई। देवता में लड़ाई होती है। भूत तो हम मानते नहीं, भूतों से बताए कितना ही है। भूत क्या है, अभी देखिए, अभी यहाँ सब नदी में रात में 12 बजे अगर कहीं जाते हैं तो कोई एक छाया होते। चलिए, देवता से कैसे लड़ाई हो गई? देवता से तो लड़ाई होती है कि जैसे जिस मंदिर पे पहुंच जाए वो हमको भगाना चाहता है कि आप यहाँ से चले जाओ। तो हमने कहा मैं चला जाऊंगा तो आप नहाते धोगे नहीं, कौन आपका नहवाएगा, कौन आपको पोछेगा? अब बाप मिस देवता, जैसे बाप का सेवा करेंगे वैसे देवता का सेवा करना होगा। आपको कौन नहवाएगा, कौन पोछाएगा, कौन आपको टीका लगाएगा, कौन आपको यहाँ पे घर आपका साफ करेगा? तो ऐसे करते करते वो भगाना चाहते हैं कि नहीं मेरा सेवा तुम मत करो। जैसे बाप भगाता है, जैसे 4 पुत्र हो जाते हैं वैसे एक पुत्र को लोगों ने 1 ही पुत्र सेवा करने दो। कैसे लड़ गए? तो हमने कहा कि अब नहीं करने देंगे, तो हमने जबरदस्ती वहाँ पे मैं उनका किया। बखारी बाबा थे, उन्हीं से युद्ध हुआ। 13 दिन तक युद्ध चलते ही रह गया। मैंने बाबा को दिखाया था एक बार, ये अपने लिंग से 4 पहिया वाहन खींच रहे थे, उसी में लिंग में रस्सी बांधा और तो सब टूट ही गया। तो उसमें कहाँ से फिर कुछ नहीं, ताकत कहाँ से आ गई? और ये जो गुरु महाराज की दया से कि कोई भी जानवर को अगर कोई काटते हुए देख लिया, कोई भी जानवर। अरे जो पूछ रहा हूँ उसको बताइए। जी जी। काहे को दाएं बाएं कर? बाबा की एक बार चीलम फोड़ दिया था मैं लेकर के, और ईंट से कूचा था और कहा कि अगर फिर गांजा पियला महाराज तो तुहार पकड़ के फेफा पकड़ के पटक के तुहार, तो बाबा गांजा छोड़ देना। तब बहुत कम कर दे, छोड़े। कभी मार लेते हैं 2-4 चीलम, संगत में मार लेते हैं ना। अच्छा, क्या बोलते हैं, कौन सा मंत्र बोल के गांजा पीते हैं? उसी धुन में आइए, कैसे बोलते हैं? हाँ। जब गांजा पीने की धुन होता है तो हाँ, चिलम चाहना, दिल की बात किसी से ना कहना तो सिर्फ गुरु महाराज से कहना। चिलम चक्री मियाँ को देख के बीबी अकड़ी, मियाँ ने उठाई लकड़ी तो बीबी ने सड़क पकड़ी। हाँ, चले या क्षमा छम तुझको धोखा न मुझे गम, कमाएंगे दुनिया खाएंगे हम, लगे लट फटे खोपड़ा चटाचट, माल निकालो फटाफट। ऐसे ऐसे मंत्र बोल बम बम भोले, बम बम भोले बोल बोल कर आ रहा है बाबा एक सहारा है। ऐसे हम लोग बोल बोल के अपना चिलम लगाते हैं। तो मरे सारा जो है ये बेकार चीज है, गांजा भी बेकार चीज है। कड़कड़ाती ठंड में जब पूस की रात, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, उस रात में 2 से 3 बजे के बीच कई दिन जो घड़े में पानी रखा जाता है, उस पानी से इन लोगों को नहलाया जाता है। और अग्नि के बीच जब मई का महीना होता है, अप्रैल मई के महीने में दोपहरी में चारों तरफ से अंगीठी होती है, उपला होता है, उसको इतना इतना ऊंचा जला करके मैंने वीडियो किया है, लिंक उसका भेज भी दूंगा। तो बाबा उसी में बैठते हैं। और अब बाबा कितने साल हो गया नागा बने हुए? सन 1984 में मैंने नागा जो अपना दीक्षा लिया। हाँ। 92 में नागा संत हो गया। और मतलब इस समय प्रमोशन हो गया। इस समय क्या है? इसमें दादाजी धूनी वाले, इसमें दादाजी हमको कहते हैं, दादाजी धूनी वाले। इस विश्व में सिर्फ 2 ही दादा हुए हैं। एक खंडवा में दादाजी धूनी वाले, एक आपके गाजीपुर में दादाजी धूनी वाले। ये कौन है गाजीपुर में? मैं ही दादाजी धूनी वाले। पत्थरपुरी मेरा नाम था, इसके पहले पत्थरपुरी नाम था, गाजीपुर में मैं हो गया। अच्छा, ये बताइए, लिंग से क्या क्या उठा लेते हैं? लिंग से 5 कुंटल उठा 5 कुंटल लिंग से उठा ले सकता हूँ। स्कॉर्पियो बोलेरो, अगर 2 मिनट की गाड़ी मिले ना सामने वाला, हाँ, इसको भी खींच देंगे। यहाँ पे मिलेगा तो वहाँ से देखिए वो दिखा रहे हैं वो गाड़ी, वो सामने गाड़ी है, खींच देंगे, एकदम खींचूंगा, खींच देंगे उसको भी अपने। खाली 1 मिनट परमिशन देता उसको खींच दूंगा मैं, अपने लिंग में बांध करके जी बाबा खींच देंगे। तो अब चूंकि बाबा का अगर लिंग दर्शन कराना होगा तो वीडियो चलेगा नहीं और यह कराया भी नहीं जा सकता।
लेकिन अब यह है कि एक साधना है और नागाओं को दीक्षित होने में 12 साल लगेंगे और इस तरह से काम वासना इनकी जागृत न हो जाए इसके लिए लिंग को कूच दिया जाता है, कूच के तोड़ दिया जाता है और तोड़ करके कि बेटा बेटा आप काम खत्म। हाँ, काम खत्म। हाँ, काम खत्म। तो बाबा का काम ये सब ये क्या है? ये भगत दिए है, कोई भगत हमको आके आया था बाहर से, कोई लाके घड़ी। तो ये बताइए कि नागा हो गए, नागा तो दिगंबर रहते हैं, नंगे नंगे रहते हैं, नंगे माने 22 साल तक 22 साल तक 22 साल तक जो है 22 साल तक, चाहे वो कभी भी 22 साल करे, चाहे बच्चे से 22 साल जवानी तक कर दे, चाहे जवानी से बुढ़ापा तक कर दे, 22 साल तक आपको नंगा घूमना पड़ेगा। अच्छा। 22 साल के बाद एक आपको पदवी मिलेगी, चाहे कोतवाल का मिल जाए, चाहे थानापति का मिल जाए, चाहे कारोबारी का मिल जाए, चाहे श्री दादाजी का। गुरु महाराज के बहुत बढ़िया। तो कोतवाल भी रह चुके हैं आप? पहले कोतवाल रह चुके, थानापति भी रह चुके हैं। अच्छा। अब एक बैग हमारे पता नहीं कैसा गुरु महाराज की कृपा किया, दादाजी धूनी वाले हो गए। ये सबसे बड़ी पोस्टिंग होती है, जैसे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, उसी के बीच में हमको चलने के लिए। कोतवाल बना नागा जी, कोतवाल नागा बन गया जी। कि नागा बनने के बाद ही कोतवाल हुआ? नहीं, नागा बनने के बाद तो नागा का कोतवाल होना पड़ता है। अच्छा, नागाओं के कोतवाल। नागा बड़ी लड़ाई भी करते हैं आपस में, चिमटा उमटा चलाते हैं, अपने में ही मार कर लेते हैं, अपने में मौत खेल कर लेते हैं। क्यों करते हैं ऐसे? इसलिए कि महाराज जी मठ मेरा है और उस मठ में अगर हम चाहेंगे कि मैं गलती कर दिया तो हमको हटा कर तुरंत दूसरे को बैठा देते। अच्छा, अगर कोई खेल कर दिया, जैसे तोड़ने ओड़ने के बाद भी अगर दाएं बाएं कर दिया, ऐसे कुछ कर दिया किसी महिला के साथ, तो मार के वो तो बेटी है ना, बेटी बना कर चुम्मा ले सकते हैं, आपको ऐसे सटे सकते हैं। अब वो सोच बस मशीन से मशीन नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, मशीन से मशीन नहीं, मशीन तो काम में खत्म हो गया तो करेंगे क्या? कोई बात है, मशीन से मशीन नहीं मिलना चाहिए। वो तो तोड़ के खत्म कर दिया। बगल में सो जाए, 10 स्त्रियों के बगल में सो जाए, उससे मतलब नहीं, मतलब गलत नहीं करना है। वो मतलब सोचिए कि हम बेटी के साथ अगर कहीं तीर्थ में जा रहे हैं तो बेटी और बहन। बाबा अपना नंबर बताएंगे? जी बता देंगे। लेकिन जो सीधे साधे लोग होंगे जी, तो क्या करेंगे उनको? जैसे अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, पैसा नहीं है उनके पास, तो क्या करेंगे? अगर उसके पास साइकिल नहीं है तो हम फ्री में दे देंगे। अगर साइकिल है तो 1000 ले लेंगे, हीरोंडा है तो 2000 लेंगे, 4 चक्का है तो 5000 ले लेंगे, और उसके बाद बिल्डिंग है तो लाख भी मांग सकते हैं। अरे बाप रे बाप, तो ये बड़ा तगड़ा। गरीब के लिए गरीब, अमीर के लिए अमीर, जो अपने आप मतलब मार्केटिंग इसमें भी शुरू हो गई है। हमने किया है। अच्छा। मैंने इसलिए किया है मार्केटिंग कि ये लोग बाद में ऐसी काम करते हैं कि जो हमको भूल जाते हैं। अच्छा, तो याद रखें, इसलिए बाबा अगर स्कॉर्पियो है तो लाख रुपया लेंगे। अगर घर में स्कॉर्पियो खड़ा किए हो तो प्रेम से चरण में गिरो तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर तुम अपना अमीरी दिखाओगे तो फिर लाख रुपया मांगबे करेगा। और साइकिल है तो ऐसे ही कर देंगे, साइकिल तो भी ऐसे कर देंगे, साइकिल है तो वैसे कर देंगे। नहीं, बाबा ने एक मानक बना दिया है कि व्यक्ति आर्थिक रूप से कितना मजबूत है, विपन्न है अथवा संपन्न है, तो बाबा उसी आधार पर अपना रेट भी रखे हैं। बाबा ये घड़ी कहाँ विदेश से आई है कि इधर से? भगत जी थे, वो दे दिए हमको। अच्छा, यहाँ पे एक HMT की है जी, यहाँ पे इमिलिया में दी है। बहुत बढ़िया, इमिलिया में दिए हैं। बाबा का यह भी है आभा मंडल, और पीछे बैग भी लटकाए हैं, और चीलम जब से हमने फोड़ दिया तब से कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। मैंने कह दिया कि चीलम अगर फिर देख लें तो फिर कम कर दिया है। तो हम भी तो साधु ना है नहीं? गुरु जी से लड़ने वाले आप है। और हकीकत देखिए, साधु कोई ऊपर से तो आया नहीं। इनके गुरु ताल ठोक रहे थे कुंभ मेला में, ऐसे करके कुछ कर रहे थे तो हमने ऐसे कर दिया। ऐसे का मतलब कि चुनौती स्वीकार है। जी। तो बाबा ने कहा था, बाबा ने कहा आओ, तो हम भी चले गए। बाबा भी मोटे तगड़े थे, पूरा मुस्चंड थे। फिर लड़ाई हुई, कोई बात नहीं, अपना काम करिए, सब काम होता रहता है। तो बाबा से लड़ाई हुई और वो वीडियो काफी वायरल हुआ, उस वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा। तो उसी समय इन्होंने देखा था हमको। तो बताइए नंबर खट से। 91 25 6 99 6 18। अंग्रेजी में इसको याद नहीं है? नहीं। 91 25 91 25 जी। 91 25 6 99 699 जी। 6 1 8। अच्छा, 118 मतलब 618, ठीक बात है, उसको मैं दे दूंगा। लेकिन भैया
मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ बाबा की कैसे लड़का और लड़का ही होता है, अभी बात है। जी हाँ। तो लड़कियों का क्या होगा, लड़की केवल लड़के होंगे तो? देखिए अब मुंह से निकल गया, जो अपने देवताओं से मुंह से निकल गया, क्या आप बताएं। बड़े बेईमान आदमी है। अब मुंह से लड़की होगी तो सृष्टि की रचना होगी, लड़के कुंवारे घूम रहे हैं और आप लड़का हो खाएंगे। अब बाजिन के पास लड़का नहीं है तो देना तो पड़ेगा। अरे तो लड़की से बाजिन का, अब गुरु महाराज से तपस्या करेंगे, फिर बोलेंगे कुछ। हाँ, या कहिए कि लड़की हो, ठीक है। जरूर जरूर। हाँ, लड़का लड़की दोनों हो, एक ही आपके वो लड़का अगर आपके कृपा से होगा तो बड़ा गड़बड़ ना होगा। दोस्तों, विज्ञान क्या कहता है, धर्म क्या कहता है, आध्यात्म क्या कहता है और बाबा क्या कहता है, इस विषय पर आपके विचार सादर आमंत्रित किए जाते हैं। बहरहाल मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, आप स्वयं समझदार हैं, देख सकते हैं। प्रणाम, शुभकामना, नमस्ते।